मैं जस्ट मार्केट को वॉच कर रहे थे। मार्केट में सारे सेगमेंट, जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे फायर्स में जाके देखोगे, मार्केट पूरी टोटल बियरिश मार्केट है, टोटल बियरिश मार्केट है। एज मार्केट इज न्यूट्रल, बियरिश है। सुबह से बियरिश वाले साइन दिखा रही है मार्केट, मार्केट इज बियरिश बियरिश। बट निफ्टी में जो रिकवरी आई है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरी आई है निफ्टी में। इज नॉट अ बियरिश टाइप, दैट इज मेन कंसर्न जो भी है। तो यहाँ पे जो भी है, जैसे भी रिकवरी आई है, जैसे कि हम इस सुबह से इस वाली कॉल को देख रहे थे, इस वाली कॉल का जो लो था वो था पूरा का पूरा 299, 300 के आसपास थी। 300 के आसपास से भी ये 400 500 के आसपास जा रही है। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि बियरिश मार्केट है, मतलब सपोजेड बियरिश मार्केट है, टोटल बियरिश है, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, बट मार्केट ने डे लो ब्रेक नहीं किया सुबह से। निफ्टी वाला तुम चार्ट जाके देखोगे, निफ्टी में भी तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने जो डे लो बनाया था वो डे लो बनाया था 24,700, 24,476 का। इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 24,000। इसकी जो क्लोजिंग थी वो, इसकी क्लोजिंग देखोगे, ओपन है 24,338 पे, क्लोजिंग है 24,476 पे, लो है 24,315 का लो है, 315 का लो है, क्लोजिंग है 24,440, 242 की। और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 408 की, 342 की, 408 की क्लोजिंग है। और फिर जो इसकी क्लोजिंग है वो 325 की क्लोजिंग है। इसकी क्लोजिंग जो है, इसने देखो यहाँ पे डे लो ब्रेक तो करा मार्केट ने, सपोजिट जो ये डे लो था 24,315 का, मार्केट ने 305 गया, बट यहाँ पे देखोगे हाई देखोगे और क्लोजिंग देखोगे 414 की, बट डे लो ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग नहीं मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साइन ही होता है डे लो ब्रेक होने में, क्योंकि मोस्टली मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत गए हैं जनवरी के टाइम में कि डे लो ब्रेक हो रहा था, बट डे लो ब्रेक होने के बाद वो क्लोजिंग भी पिछली क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। ये एक बेसिक साइन होता है कि क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे पिछली क्लोजिंग से नीचे नहीं हुई। जो इसकी क्लोजिंग थी वो थी, इसकी क्लोजिंग है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स का डोमिनेशन दिखा रही। जो इसकी जो एक कैंडल है वो है 24,413 की, और जो इसकी क्लोजिंग है 24,419 की, और जो इसकी क्लोजिंग है 390 की, और जो इसकी क्लोजिंग है वो 351 की। इसकी क्लोजिंग फिर दोबारा से 435 की क्लोजिंग आई है, जो इसकी क्लोजिंग आई है वो अगेन से तुम्हारा 365 की क्लोजिंग है। फिर जो इसकी क्लोजिंग देखोगे 362 की, फिर 362 से ये 370, 474 की। ये माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे 24,380 की, और जो ये वाली क्लोजिंग है 24,380 की, सेम क्लोजिंग मिल रही थी। फिर यहाँ से जो क्लोजिंग होना स्टार्ट हुई है वो बहुत ही शार्प क्लोजिंग है। और यहाँ पे मार्केट ने, और जो यहाँ पे भी तुम RSI देखोगे, जब मॉर्निंग वाले टाइम, यहाँ पे उस वाले टाइम में जब मार्केट में शॉर्ट्स कवर हुए थे, तो भाई साहब यहाँ पे जो ये आया हुआ था, ये थी इस पर 17 रुपये पे, मतलब 30 पे ओवर सोल्ड हो जाती है, 17 पे तो और ज़्यादा वो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पाएगी इसने। बट मार्केट ने पूरी तैयारी करी, स्क्रीन पे आके रिकवरी करने की कोशिश करी, बट सेंटीमेंट बियरिश है। ईरान का और अमेरिका का वॉर चला हुआ है, उसके चलते मार्केट ने, बट यहाँ पे जब तक इसकी 24,502 रुपये का लो है, 24,502 रुपये का लो, अभी 564 का, 64 रुपये दूर है। तो निफ्टी के साथ जब तुम फ्रंट जोन में रहोगे ना, तो चीज़ें अच्छी तरह से चीज़ें कर पाओगे तुम उस टाइम पर, ठीक है। तो निफ्टी का ये सिनेरियो है। हम सोच रहे हैं कि कुछ मार्केट और नीचे आ जाए, जियो फिन भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, अडानी ग्रीन भी थोड़े से नीचे आ जाए। अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट है, अडानी ये है, अडानी पावर तो चलो ठीक है, अडानी ग्रीन 800 के आसपास, 800 नहीं 600 के बाद, अडानी एंसलन है, अडानी ग्रीन। तुम यहाँ पे अडानी ग्रीन का देखोगे तो ब्लड बाथ, क्योंकि 2000 उसमें भी आया हुआ था। तो ये जो पिछले ये जो जनवरी का जो लो था वो 765 रुपये का लो था जनवरी का, फिर 765 से 1019 चला गया ये, फिर यहाँ पे जो था ये 765, 758। तो मेरे को एम पैटर्न लग के थोड़ा सा गिरने, ये थोड़ा सा गिरे तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम यहाँ पे देखोगे ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। और तुम यहाँ पे देखोगे ना, इसमें
ये अभी ओवरसोल्ड भी नहीं है, 43 के आसपास है। यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ था 36 के आसपास, और 36 के आसपास जो इसका प्राइस था वो 400 के आसपास था। तो मेरे को ये दोबारा से सेम इसी प्राइस पे चाहिए, जैसे ये ब्रेक हो ना तो सेम जो 2023 वाला 3 साल पहले वाला जो प्राइस था इसका, 3 साल वाला पहले वाला प्राइस भी मेरे को यहाँ पे मिले ना, कि ये डबल डबल बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और 111 के आसपास तो नहीं आएगी कंपनी, आई होप सो 154 के आसपास तो नहीं आएगी, बट मेरे को ये वाला भाव जो मिलेगा ना भाई, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट भाव होगा 113 वाला। कभी भी मिले मेरे को 113 वेरा, जिस टाइम पे भी मिले तो उस टाइम में मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पे 35-35 का स्टॉप लॉस जाएगा, तो देन आई विल बाय। तो वो चीज़ें होती है इसमें ना। तो ये चीज़ें है अडानी ग्रीन में 138 के आसपास है ये। तो ये तो मेरा अडानी पावर में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यार देने का। सितंबर के टाइम में था भाई। तो अडानी पावर में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। गिफ्ट निफ्टी 70 प्लस चली गई है, गिफ्ट निफ्टी अभी 20 प्लस में चल रही है, और ये जहाँ 527 के आसपास ये मार्केट ने दोबारा से हाई बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ना मार्केट का यहाँ पे अभी तुम मंथली चार्ट में भी देखोगे ना, यहाँ पे ट्रेड योर प्लान योर ट्रेड, नॉट रैंडम ट्रेड। वो ये जो लो है ना 24,337 का और 24,305 का, तो ये लगा लो 1 अगस्त 1/25, मतलब अगस्त के बाद ये लो बना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5-6-7 महीने बाद इस प्राइस पे आई है। तो यार इंस्टीट्यूशन तो नहीं छोड़ेंगे बेशक से, वो और तो ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं इसमें। बट RSI इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट RSI है, तो यू नो वट। और फिर क्या होता है इंडिया विक्स, INDI, इंडिया विक्स, INDIA विक्स, VI, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स इंडिया विक्स 24%। अरे भाई साहब 24% अब भाई कुछ भी हो सकता है इंडिया विक्स में ना। ब्रेकआउट आया, मंथली ब्रेकआउट आया, क्योंकि इंडिया विक्स में ये सिनेरियो है कि वार की वजह से, वैसे भी इंडिया विक्स भी तुम यहाँ पे देखोगे तो इंडिया विक्स भी ओवर सोल्ड वो हो रखी है पूरी की पूरी। और ये इस टाइम पे किस टाइम पे गई हुई है, ये 15 मई 2025 के टाइम की है, अप्रैल के टाइम की है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो ये वॉर के सिनेरियो में ना, ये तो मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, इज़ वेरी कॉमन, आई थिंक सो। तो अभी क्लोजिंग में है टाइम, क्लोजिंग में 40 मिनट है। नेक्स्ट 40 मिनट क्या होता है देखते हैं मार्केट में। तो वो सारे सिनेरियो थे, और यहाँ पे यार मेरा पिछले बार नहीं ले पाई थी इसे मैं, ये पिछली बार अप्रैल का सिनेरियो ना, यहाँ पे अप्रैल, हाँ 223 पे आया था, तो मैं उस टाइम पे नहीं ले पाई थी। अभी दोबारा से आया है, दोबारा से आया है, फिर यहाँ पे 274 तक है। तो सबके प्राइस लिख के रखो, एक टाइम आएगा जब बेरिश मार्केट होगी, तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है ये इराडा भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, ये सारे बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नियो जब बहुत लॉस हो चुका है इस साल ना, देखना पूरा को पूरा हमारा 137 के आसपास आ गया, कितना 44% डाउन, लो लगाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो पुट का कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर रहा है। थैंक यू सो मच।